सेकंड को नहीं किया जा सकता है। ओके गौरव भाटिया, शक्ति यादव की बात का जवाब। नहीं, अभी अच्छी बात बोल रहे थे शक्ति भाई। उन्होंने कहा तू इधर इधर की बात ना कर, तो मैं भी कहूंगा तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी आए कैसे, जनता को भी तो बता दो। ये भी एक अपराध है। दूसरी बात, आपको मालूम है यहां टीवी पे आके हंगामा करते हैं, लेकिन मेरे पास डेटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज का, कितने ऑब्जेक्शन आए हैं जो ड्राफ्ट लिस्ट है। आरजेडी की तरफ से अंडा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अंडा, ठीक है। 0। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर जवाब, जनता जवाब। की इतनी सुध लेनी है तो कृपया करके ऑब्जेक्शन तो दीजिए, ओके, शक्ति क्योंकि यादव यहाँ जवाब। तो 0 दिखा रहा है। शक्ति आप यादव, देख 30 लीजिए, सेकंड मेरे जवाब। हाथ में है। एकदम यही जवाब। अमिश भाई, हम लोगों ने पार्टी की तरफ से सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने ऑनलाइन किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। सवाल नंबर 2, जो मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं, मेरे पास आप ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आपने भेजा, इलेक्शन कमीशन ने मैं एक्सेप्ट on नहीं air, किया। on record बोल रहा इलेक्शन हूं। कमीशन ने अगर ये फिर आप नहीं किया हलफनामा है। डाल के इलेक्शन कमीशन पे आप स्पष्ट करिए कि हमने शिकायतें दर्ज करी, फलाने आदमी ने फलानी तारीख को, फलाने आदमी ने फलानी तारीख को, और उनको इलेक्शन कमीशन को दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने शिकायत रजिस्टर नहीं करी है, ये गलत हुआ है। अगर आपने करी है, लेकिन स्पष्टीकरण देना पड़ेगा इसमें। समीश हवा में भाई, नहीं आरोप लगा सकते आप। बिल्कुल शक्ति यादव। अमिश भाई, मैं एक हवा में सेकंड गौरव नहीं, भाटिया। मैं This is अमिश big देवगन one. भाई, हम Viewers, लोगों ये ने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पार्टी- शक्ति यादव। 2 ऑप्शन है, बहुत 2 ऑप्शन है। पार्टी देगी, पर्सनल कैपेसिटी में देगा, बीएलओ देगा। हम लोगों ने पार्टी की तरफ से सैकड़ों लोगों का, 100 से अधिक लोगों का हम लोगों ने ऑनलाइन दिया। मेरे पास पावती है ऑनलाइन के, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके, नाउ दिस इज बिग वन। बार-बार कर रहा नाउ हूं। दिस इज बिग वन। नाउ पूरी दिस इज तरह बिग से वन। चुनाव आयोग शक्ति के यादव यहाँ कह रहे हैं पर मैंने 100 दौड़ से में ज्यादा खड़ा लोगों दिखाई को पड़ा। दिया, इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, जवाब गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, योर टेक टू दिस। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है गौरव भाटिया। अगर इस बात में कुछ भी सत्यता है तो बहुत गलत है ये। अमीश भाई, सत्य ये लोग बोलेंगे नहीं, ये तो पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए। मैंने अभी पूछा 2 वोटर आईडी कार्ड कैसे आए, नहीं बता पाए, कह रहे उत्तर दे दिया है। अरे जनता को भी बता देते। दूसरा हमको पूछा कि ये कह रहे हमने थे यह भी पूछा कि आपके डिप्टी सीएम के 2 है, जरा बता दीजिए। बीच में नहीं, शक्ति बीच ठीक भाई साहब, आपकी शक्ति अच्छी लगी मुझे। आप सुनिए शक्ति भाई, ये अपनी अपनी बारी में बोलेंगे ना, कोई हम लोग दुश्मन थोड़ी ना है। मैं आपको एक डेटा देता हूं। अरे नहीं आप भैया, कह रहे थे बीएलओ ने दे दिया है, बीएलओ ने नहीं दिया, बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट पार्टी Yes, के होते BLA, हैं। BLA। आपके 47,506 एजेंट है, आपने शिकायत दी है 0। अब आप यहां पे झूठ बोल रहे हैं, ये क्या शोभा देता है। और तीसरी बात अंत करूंगा, अगर निर्वाचन आयोग पे इन्हें भरोसा नहीं है तो आप मुझे ये बताइए अमीश भाई, तेजस्वी यादव, मीसा भारती इस्तीफा क्यों नहीं देते? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ओके, मैं वाड्रा, जवाब लेता सोनिया गांधी हूं। लेकिन इस्तीफा वो तो क्यों आम नहीं आदमी देते? पार्टी को भी कर्नाटका यकीन के नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री आदित्य सुंदरा ठाकरे, भैया आदित्य इस्तीफा क्यों नहीं ठाकरे और देते? आदित्य रिवाज ठाकरे और इस्तीफा उद्धव क्यों ठाकरे नहीं को भी देते? यकीन नहीं है। नहीं, जैसे अमीश भाई, ओके, शक्ति यादव कुछ दिखा रहे हैं। शक्ति यादव आपको बता रहे हैं। शक्ति यादव, अमीश भाई, लाइव टेस्ट हो रहा है व्यूअर्स। मैंने 1 लेटर 2 3 4 5 6 7 8 लेटरों में मैंने पूरे तौर पर मेरे पास मैं आपको सेंड करता हूं, और ये सारे चीजों को हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ऑनलाइन किया। लेकिन चूंकि पार्टी कर सकती है और पार्टी ने किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये मेरा सीधा आरोप है कि इलेक्शन कमीशन छुपाना चाहती है। इसी वोट की डकैती के सवाल पर वोट की डकैती, वोट की चोरी, वोट की गड़बड़। ओके, मलूक नागर, एक सेकंड, एक गौरव भाटिया 1 सेकंड। एनडीए के घटक दल है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मलूक नागर, पहले कहा जाता था ईवीएम गड़बड़ है, अब कहा जाता है वोटर लिस्ट गड़बड़ है, वोट की चोरी हुई है, वोट की डकैती हुई है। जवाब सुनना, किसी भी संवैधानिक संस्था में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जब हम शिकायत करते हैं किसी भी चीज की तो शपथ पत्र साथ देते हैं।
तो इन्होंने शिकायत करी, ऑनलाइन करी, क्या शपथ पत्र साथ भेजा? और शपथ पत्र भेजने का मतलब होता है जब किसी भी संवैधानिक संस्था की बात हो कि उसकी जो जांच हो, उसमें जो समय लगे, उस पे जो धन खर्च हो, वो बेकार ना जाए। अगर संवैधानिक संस्था के किसी अधिकारी ने गलत काम करा है तो अगर जांच में वो सही पाया जाए तो उसको सजा मिलेगी, और अगर किसी ने झूठ बोला और शपथ पत्र दिया हुआ है तो उसी को सजा मिलेगी। तो क्या ये शपथ पत्र इसलिए नहीं दे रहे हैं? एक बात। दूसरा, आज संसद के समय पे जो इन लोगों को रोज संसद बंद करते हैं, अमीश जी 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चले, 18वीं लोकसभा के 4 सत्र नहीं चले, 1 मिनट का 3 लाख, 1 घंटे का करीब 1 करोड़ 80 लाख, यानी कि 12 घंटे का एक दिन का करीब 22 करोड़ के आसपास बैठता है। तो एक दिन की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जी। अगर संसद में ही नहीं बोलना, गरीब मजदूर किसान पिछड़े उनके 1 घंटे क्वेश्चन ओके, मैं नीरज मिश्रा का रुख करता हूं। अगर उन पर चर्चा नहीं करती है नीरज तो संसद का मतलब अखिलेश क्या है? यादव, नीरज मिश्रा, अखिलेश यादव ने एक बड़ा सजेशन दिया। अखिलेश यादव सेड कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और जिन अधिकारियों ने गड़बड़ करी है उनको लगता है तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज आपके मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसने बोला कि कोई गड़बड़ नहीं है, हमारी सरकार है वहां पर। तो आपने दबाव डालकर, वो दलित है, पिछड़े जाति से आते हैं, उनका इस्तीफा करा दिया। क्या आपको लगता नहीं है ये आपके लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई है? पहले आप ईवीएम को बोलते थे, अब आप बोल रहे हैं मिश्रा जी की दिक्कत जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर है, तो ईवीएम का रोना वोटर लिस्ट में निकल रहा है। अमीश जी, बीजेपी कह रही है कि हारने के बहाने हैं। मैं आपके सवाल के जवाब पर आता हूं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया और विपक्ष के नेताओं को कहा कि वो सड़क छाप है, क्योंकि आज वो सड़क पर थे, तो मुझे उनको याद दिलाने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो हर 10-15 दिन में सड़क पर रोड शो करने आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री सड़क छाप हैं? इस देश के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, वो जो राइट टू प्रोटेस्ट है, आज उसका मजाक आपके चैनल पर बनाया गया। इस तरीके की बातों से इन लोगों को बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है अमीश जी, देखिए, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो उम्मीद है। उम्मीद इसलिए कि इस देश के अंदर ऐसे संस्थान होंगे, ऐसा संविधान होंगे और ऐसे नेता होंगे जो देश की जनता की जो भी दिक्कत है उसके लिए आपके सामने आकर खड़े होंगे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि सड़क छाप नहीं बोलना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा अगला प्रश्न, आप जो मेरा प्रश्न था उसका आप कृपया करके जवाब दें। पहले गड़बड़ थी ईवीएम में, अब गड़बड़ है वोटर लिस्ट में, आपके बार बार गोल पोस्ट क्यों बदलते हैं मिश्रा जी? इसका जवाब 30 सेकंड। अमीश जी देखिए, हम लोग कोई गोल पोस्ट नहीं बदल रहे हैं। आप समझिए कि ये 2-3 फॉर्मेट्स हैं। एक एडिशन का फॉर्मेट है जो हमने कर्नाटक के अंदर आपको दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति एक से ज्यादा मतों के अधिकार का प्रयोग कर रहा है, किस तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ वोट है, किस तरीके से फर्जी वोट जो हैं वो कर्नाटक की मधेपुरा सीट पर किस तरीके से जोड़े गए। एक दूसरा फॉर्मेट है जो एसआईआर के माध्यम से आज बिहार में 65 लाख वोट काटने की बात हो रही, और उसी में आगे बढ़कर जब हम लोग आपके सहयोगी के 2-2 वोट निकले हैं, 2-2 वोटर आईडी कार्ड निकले हैं, वो भी कितनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। ओके, मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मलूक नागर एनडीए से। मलूक नागर, देन गौरव भाटिया, आई विल गेट यू। देखिए ये अपने साथी से पूछें, अगर गौरव भाटिया की बात पे इन्हें दिक्कत है तो इनके साथी ने संसद को आवारा कहा, संवैधानिक सबसे बड़े मंदिर पे हमला बोला। जहां तक इनकी बात है, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, वहां के मंत्री ने कहा ये जो वोटों का जो दिखावा कर रहे हो, जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, ये जब कांग्रेस की सरकार थी, जब बनी हुई ये लिस्ट, वो पिछड़े समाज से था, पिछड़ों के ये खिलाफ कांग्रेस रही है। चरण सिंह को 3 महीने कुर्सी से उतारा, राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट का चेहरा लेकर राजस्थान में चुनाव लड़के उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। पिछड़ों का शोषण कांग्रेस आज भी कर रही है, दलितों का शोषण आज भी कर रही है कांग्रेस। देखिए, अब ये लाइन बड़ी हो गई है। आपके अपने नेता कह रहे हैं, आपके अपने सीनियर मंत्री कर्नाटक के कह रहे हैं हमारी सरकार में बनी हुई लिस्ट है, अब ड्रामेबाजी क्यों करनी है? ये क्या आपको लगता नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, जिसको एक इवेंट बनाने की कोशिश हुई, वो आप ही के मंत्री ने डिमोलिश कर दिया, और आपको बदले में एक पिछड़े मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ गई, जिसको बीजेपी बड़ा विषय बना रही है कि दबाव डाल के एक पिछड़े मंत्री को हटाया गया है।
अमीश जी देखिए ना, ये 30 सेकंड। देखिए ना, ये जो दोहरा चरित्र है ये कब तक चलेगा? आज मलूक नागर जी ओबीसी कॉज के चैंपियन बन रहे हैं, तो देश के उपराष्ट्रपति को कैसे अनसेरेमोनियसली हटाया गया है उस पर क्यों नहीं बोलते? आज उनको ढूंढा जा रहा है कि वो पिछले 15 दिन से कहां गायब है, उनकी सेहत ठीक है कि नहीं, उस पर ये बात नहीं करेंगे। मलूक नागर कर्नाटक में मलूक नागर 10 सेकंड मलूक नागर काउंटर पॉइंट। देखिए, ये जब पिछड़े समाज के धनखड़ साहब चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने खिलाफत करी, ये प्रूफ है पिछड़ों के खिलाफ। मिमिक्री तक करी है, राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे। महामहिम राष्ट्रपति उनकी भी खिलाफत करी। और जहां तक बात है, अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो बड़े हमदर्द बन रहे हैं ये उनके। जब चुनाव लड़ रहे उन्हें हरवाना चाहते थे, लेकिन मिश्रा जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दलित महिला उसको चुनाव हरवाना मलूक चाहते नागर थे। मलूक जी यू मेड योर पॉइंट। मिश्रा जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत इत्मीनान से आपसे सवाल पूछ, आप एक सेकंड मलूक भाई, मलूक नागर कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने दो ना 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि आपको बड़ा तरस आ रहा है आज धनखड़ साहब पे, जिनकी सेहत खराब है। सेहत किसी की भी खराब हो सकती है, बड़ा पर्सनल इशू है, इसलिए पब्लिक अफेयर में डिस्कस नहीं करना चाहिए। ही हैज सम सीरियस हेल्थ इश्यूज। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि मिमिक्री कर रहे थे उनकी एक मंत्री और एक सांसद, और राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे, तब आपका ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आया था? आप बताइए, उनका सम्मान हो रहा था जब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था और राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे, वो सम्मान था क्या जगदीप धनखड़ का? वैसे तो अमीश जी, अंग्रेजी की एक लाइन है ना जी, कि मिमिक्री इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। तो उनके बारे में जब किसी ने मिमिक्री की तो वो बता रहे थे कि उनका जो जिस तरीके का व्यवहार है संसद के प्रति, मिमिक्री कपिल शर्मा के शो में हो तो अच्छा लगता है, मतलब पार्लियामेंट के हाउस में हो तो वो अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बताइए, मतलब धनखड़ साहब की भी उम्र और उस समय जो मिमिक्री हो रही थी उसको वो बड़ा विषय बना था, जिसको बार बार डिफेंड करने की कोशिश हो रही थी। चलिए, ये विषय नहीं है। मैं आता हूं, प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ है, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आनंद दुबे हैं। लेकिन आनंद दुबे, आपके साथ तो बहुत ही खराब हुआ। 2 दिन पहले ये बड़ा विषय बन गया, सबसे आखिरी लाइन में बिठाया गया और कहा गया कि बड़े बेआबरू होके ठाकरे को वहां रखा गया, और उसके बाद आज भी उतनी बड़ी माइलेज नहीं मिली। क्या आपको लगता है कि ये सर फटाउल से कुछ भला होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था, कांग्रेस की लिस्ट तो उस दिन आ रही थी जिस दिन इलेक्शन के लिए अप्लाई करना था, यानी जिस दिन अपना कैंडिडेचर भरना था। अब बताइए। अमीश भाई नमस्ते।